एक ऐसा दानव था जिसे कोई देवता, कोई शक्ति मार ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसका वध सिर्फ एक हयग्रीव ही कर सकता था। उस दानव का नाम था हयग्रीव। घोड़े जैसा सिर और अपार शक्ति। उसने आदि शक्ति की घोर तपस्या की और वरदान पा लिया कि मुझे सिर्फ मेरे जैसा ही कोई मार सके। अब वो अजेय था। वेदों को चुरा लिया और देवताओं को परास्त कर दिया। ज्ञान को अंधकार में डुबो दिया और तीनों लोकों में भय फैल गया। देवता कांप उठे और दौड़े भगवान विष्णु के पास, लेकिन विष्णु योग निद्रा में थे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, जब विष्णु जी सारंग धनुष पर सिर रखकर सो रहे हैं, अगर इस धनुष की तार टूटेगी तो उसकी ध्वनि से प्रभु जागेंगे। देवताओं ने उपाय किया। दीमकों को बुलाया गया। धीरे धीरे उन्होंने धनुष की तार काट दी और फिर एक भयंकर धमाका हुआ। ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन उसी क्षण विष्णु जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया। क्षण भर में सृष्टि स्तब्ध हो गई। देवताओं की प्रार्थना पर माता लक्ष्मी ने कहा, उसे केवल एक और हयग्रीव ही मार सकता है। विश्वकर्मा ने विष्णु के धड़ पर श्वेत घोड़े का सिर जोड़ा और प्रकट हुआ ज्ञान का दिव्य स्वरूप, भगवान हयग्रीव। युद्ध शुरू हुआ। असुर हंसा, तू मुझे नहीं हरा सकता। भगवान हयग्रीव बोले, जहाँ ज्ञान खड़ा होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। फिर हुआ एक ऐसा युद्ध जिसकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठा। प्रकाश और अंधकार टकराए और अंत में अहंकार का सिर धरती पर गिरा। भगवान विष्णु ने वेदों को वापस प्राप्त कर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ज्ञान फिर से जगमगाया। लेकिन कहा जाता है, जहाँ ज्ञान छिपता है वहाँ अज्ञान फिर जन्म लेता है। तो अगला हयग्रीव कब आएगा? अगर आपने अंत तक देखा है तो आप सच्चे ज्ञान के खोजी हो। फॉलो करो और इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बनो।